हेलो फ्रेंड्स, हाय, हाउ आर यू। मैं हूँ प्रियंका। वेलकम टू माय चैनल योर मैथ्स गाइड। ओके, तो हम देख रहे हैं क्लास 7 का मैथ्स और उसका चैप्टर नंबर 11 दैट इज पेरीमीटर एंड एरिया। पिछले वीडियो में हमने इंट्रोडक्शन पार्ट 2 कवर किया और आज के वीडियो में हम उसका एक्सरसाइज 11.1 स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, सो लेट वी सी हियर द क्वेश्चन 1 दैट इज लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगुलर लैंड आर 500 meter and 300 meter respectively. Okay, so find its area and the cost of land if 1 meter square is equal to rupees 10,000. मतलब क्या है, रेक्टेंगुलर लैंड है, उसकी डायमेंशन मतलब उसकी लेंथ है 500 मीटर, ब्रेथ है 300 मीटर। तो हमें क्या करना है, उसका एरिया फाइंड आउट करना है और उस पूरे रेक्टेंगुलर लैंड की कॉस्ट हमें निकालनी है, जहां पर 1 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट है ₹10,000. ओके, सो वी विल सी दैट्स आंसर. ओके, so we will solve its area. About its area, you know the formula of area of rectangle. What is the formula? We will see it in short. Area of rectangle is equal to length into breadth. You know the length is 500 meter. The length is 500 meter and the breadth is 300 meter. Okay, 500 मीटर इंटू 300 मीटर. आपको पता है यहाँ पे रिस्पेक्टिवली लिखा है, मतलब लेंथ जो फर्स्ट में लिखी है वो 500 मीटर आएगी, ब्रेथ है जो सेकंड में लिखी है वो है 300 मीटर. ठीक है, तो नाउ फाइंड इट्स प्रोडक्ट हियर. 5 3 जा 15 कितना आएगा, 1,50,000. ठीक है, 1 2 3 4 4 0 आर देयर. ओके, 1,50,000 ये है मीटर स्क्वायर उसका एरिया. तो अभी यहाँ पे 1 मीटर हमें ये उसका एरिया तो हमने निकाल लिया. ठीक है, ओके, तो देखिए यहाँ पर उसकी कॉस्ट निकालनी है लैंड की. 1 मीटर स्क्वायर यहाँ पे दिया है ₹10,000. तो क्या करना होगा, पूरे लैंड की कॉस्ट निकालने के लिए, पूरे लैंड जो है वो है 1,50,000 मीटर स्क्वायर और 1 मीटर स्क्वायर के लिए कॉस्ट है 10,000. देन व्हाट वी विल डू हियर, अगेन वी विल डू that is the multiplication of these two terms. Okay, so the cost of land is equal to 1,50,000 multiplied by 10,000. कितनी आएगी फिर, सिंपली 15 के ऊपर कितने जीरो, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8 इतने रुपीज में इसकी कॉस्ट हो जाएगी. ठीक है फ्रेंड्स, तो ये है उसका आंसर. ओके, नाउ द क्वेश्चन 2 हियर. फाइंड एरिया ऑफ स्क्वायर पार्क हुज पेरीमीटर इज 320 मीटर. मतलब एक पार्क है जो कि है स्क्वायर और सिंपली हमें क्या दिया है, उसकी पेरीमीटर दी है जो कि है 320 मीटर. ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या करना होगा, स्क्वायर के पेरीमीटर का फॉर्मूला यूज करना होगा, उससे हमें उसकी साइड निकालनी होगी. ठीक है, तो आपको पता है पेरीमीटर के स्क्वायर के पेरीमीटर का फॉर्मूला, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाइड बाय साइड. ठीक है, हम साइड को L कहेंगे. तो आपको गिवन है पेरीमीटर क्या है, 320 मीटर. ओके, 320 is equal to 4 multiplied by L. We will call the side as the letter L. ओके, मैं यहाँ पे आपको एक शॉर्टकट बताऊंगी. ठीक है, देखिए अभी देखिए ये 4 इस तरफ है, राइट हैंड साइड में 4 जो है वो मल्टीप्लीकेशन में है L के साथ और यहाँ पे है 320. अभी आपको L निकालना है तो आपको क्या करना है, 320 को डिवाइड करना है 4 से. तो सिंपली इस 4 को इस तरफ लाओ, ये मल्टीप्लिकेशन में है तो इसके उल्टा यहाँ पे हो जाएगा जो होगा डिवीजन. मतलब आपको यहाँ से यहाँ को 4 से सेपरेटली और यहाँ को 4 से सेपरेटली डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं है. सिंपली क्या करो, इस 4 को लेफ्ट हैंड साइड में लेके आओ. वो यहाँ पे अगर मल्टीप्लिकेशन में है तो लेफ्ट हैंड साइड में वो हो जाएगा डिवीजन में. ठीक है, तो इस 4 को हम इस तरफ लाएंगे और इस LHS को हम RHS में लिखेंगे. ठीक है, ठीक है, तो 320 upon 4 is equal to L. That is L is equal to 320 upon 4 is equal to 4 1 जा 4, 4 8 जा 30,
2, ओके 400 मतलब 80 मीटर। क्या आ गया इसका आंसर? इसकी साइड की लेंथ क्या आ गई? 80 मीटर। लेंथ ऑफ द साइड इज 80 मीटर। नाउ द नेक्स्ट वन इज द फाइंड द एरिया ऑफ द स्क्वायर। तो आपको पता है स्क्वायर के एरिया का फॉर्मूला हमने क्या लिखा था? एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू साइड स्क्वायर। क्या लिखा था? साइड स्क्वायर, दैट इज L स्क्वायर। You know the value of L? It is 80 meter. Put the value here. 80 square is equal to 8 का स्क्वायर आपको पता है क्या है? 64। 64 के ऊपर 2 0, ये हो गया इसका स्क्वायर। एरिया ऑफ द स्क्वायर कितना? 6400 मीटर square is the area of this square park. Okay friends, now the question number 3. Okay, find breadth of rectangular plot if its area is 440 meter square and length is 22 meter. Also find its perimeter. Okay, तो क्या है? एक rectangular plot है, हमें उसका एरिया उन्होंने दिया है, एरिया है उसका 440 मीटर स्क्वायर और उसकी लेंथ है 22 मीटर। तो हमें इसको यूज करके उसकी पेरीमीटर निकालनी है और उसकी क्या निकालनी है? ब्रेथ निकालनी है। ठीक है फ्रेंड्स, तो मैंने आपको बताया था रेक्टेंगल का एरिया क्या था? एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ। यस, लेंथ इंटू ब्रेथ। तो एरिया ऑलरेडी गिवन है, क्या है? 440 मीटर स्क्वायर है। ठीक है, पुट द वैल्यू हियर। 440 इज इक्वल टू लेंथ है 22 मल्टीप्लाइड बाय ब्रेथ। ओके, तो मैंने जैसा पहले एग्जांपल में आपको बताया था क्वेश्चन नंबर 2 में, इस 22 यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में है RHS में। ठीक है, तो LHS में लाओ, B निकालने के लिए LHS में लाओ, डायरेक्टली डिवीजन कर दो। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? हम उसको उल्टा लिखेंगे। देयरफॉर B इज इक्वल टू, आपको समझ में आने के लिए और एक स्टेप लूंगी, 22 मल्टीप्लाइड बाय B इज इक्वल टू 440। देयरफॉर B इज इक्वल टू 440 अपॉन 22। तो क्या आएगा यहाँ पे? 20। ठीक है, 21 जा 22, 22 जा 44। ओके, तो यहाँ पे आंसर आएगा 20 मीटर। क्या आएगा? 20 मीटर। द ब्रेथ इज 20 मीटर। ओके, नाउ दे हैव आस्क्ड अस फाइंड इट्स पेरीमीटर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें हमारी ब्रेथ तो मिल गई। ठीक है, B इज इक्वल टू 20 मीटर। ओके, नाउ वी विल हैव टू फाइंड इट्स पेरीमीटर। सो यूज द फॉर्मूला ऑफ पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू 2 इन द ब्रैकेट L प्लस B। ठीक है, याद है ना आपको फॉर्मूला? देखिए, एग्जाम्पल सॉल्व करते वक्त आपको हर एक फॉर्मूला अच्छे से याद होना चाहिए। ठीक है, तभी आपका आंसर अच्छे से आएगा, बराबर आएगा। ठीक है, तो हमारी लेंथ है 222 मीटर। ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय 22 प्लस ब्रेथ है 20 मीटर। तो 22 प्लस 20, देखिए एग्जाम्पल सॉल्व करते वक्त आपको पता होना चाहिए आपको कौन सी स्टेप पहले सॉल्व करनी है। बिकॉज दिस टर्म इज इन द ब्रैकेट, यू विल हैव टू सॉल्व इट फर्स्ट। ठीक है, आपको इनकी एडिशन पहले करनी है, उसके बाद मल्टीप्लिकेशन करना है। जो भी यहाँ अगर आपके स्टेप में ब्रैकेट है तो पहले तो आपको उस ब्रैकेट में जो है उसे सॉल्व करना होता है। ठीक है, तो ये आएगा 2 मल्टीप्लाइड बाय 42। ओके, 42। ठीक है, तो 42 मल्टीप्लाइड बाय 2 कितना हो गया? 2 2 जा 4। ओके, 2 4 जा 8, 84 मीटर। ठीक है, ये हो गई आपकी पेरीमीटर। सो द ब्रेथ is 20 meter and the perimeter of the rectangle is 84 meter. So this is the answer. बहुत simple है. Now we will see the next. Now the question number 4. Perimeter of rectangular sheet is 100 centimeter. If length is 35 centimeter, then find breadth and area. रेक्टेंगुलर शीट है जिसकी पेरीमीटर है 100 सेंटीमीटर। ठीक है, तो उसकी लेंथ भी दी गई है जो है 35 सेंटीमीटर। तो उससे क्या करना है? उसको यूज करने के बाद हमें now the question number 4. Perimeter of rectangular sheet is 100 centimeter.
इफ द लेंथ इज 35 सेंटीमीटर फाइंड इट्स ब्रेथ एंड इट्स एरिया। रेक्टेंगुलर शीट है जिसकी पेरीमीटर है 100 सेंटीमीटर, उसकी लेंथ भी उन्होंने दी है जो है 35 सेंटीमीटर। तो इन दोनों को यूज करके हमें क्या करना है, उसकी ब्रेथ निकालनी है और उसका एरिया निकालना है। सो लेट्स वी स्टार्ट। ओके, तो आपको पता है इसके पेरीमीटर का फॉर्मूला, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या है, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला आपको हमेशा याद होना चाहिए, ठीक है, इज इक्वल टू 2 इन द ब्रैकेट L प्लस B। तो आपको गिवन है पेरीमीटर क्या है 100, ठीक है, 100 इज इक्वल टू ये है 2 मल्टीप्लाइड बाय इन द ब्रैकेट है L दिया हुआ है 35 प्लस B। ओके, नाउ ओपन दिस ब्रैकेट, क्या आएगा 100 इज इक्वल टू, ब्रैकेट जब आपको ओपन करना है तो ये जो दो बाहर कॉमन में है तो ब्रैकेट ओपन करते वक्त ब्रैकेट में जो दो टर्म्स है उन दोनों को ये दो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा 35 के साथ, अगेन प्लस में 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा B के साथ, तो 2 मल्टीप्लाइड बाय 35 क्या आएगा 70 प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाय B दैट इज 2B। ओके, नाउ मैंने आपको एक शॉर्टकट बताया था इसके पहले के एग्जाम्पल में, इस तरफ जो RHS में है वो इस तरफ कैसे लाना है और अगर इस तरफ है तो वो इस तरफ कैसे लाना है, ठीक है, हमने देखा था। तो यहाँ पे देखिए 2B है यहाँ पे और B को हमें निकालना है, B की वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है। तो हमें क्या करना है, सिंपली ये 70 जो है वो यहाँ एडिशन में है तो इस तरफ लाके उसको हमें क्या कर देना है, यहाँ पे ट्रांसफर कर देना है उसको। तो ये यहाँ पर एडिशन में है, ठीक है, और ये है प्लस, इसका साइन है प्लस मतलब ये पॉजिटिव है, ठीक है। तो जब भी ये RHS के साइड से होकर इस तरफ आएगा, LHS में आएगा तो ये निगेटिव बन जाएगा। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे 100 माइनस 70 इज इक्वल टू 2B, ठीक है, ठीक है फ्रेंड्स। नाउ 100 माइनस 70 क्या आएगा 30 is equal to 2B। Now we will have to calculate 2B is equal to 30, ठीक है। तो हमें कैसे निकालना होगा, देखिए अभी LHS में 2 है, RHS में 30 है, ठीक है। तो हमें B की वैल्यू कैलकुलेट करना है और ये 2 जो है B के साथ मल्टीप्लिकेशन में है। तो अगर हम इसको यहाँ पर लेके जाएंगे तो मल्टीप्लिकेशन के उल्टा हम क्या लेते हैं, डिवीजन, ठीक है। तो ये जो 2 यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में है यहाँ पर जाके वो हो जाएगा डिवीजन में, मतलब 30/2। देयरफॉर B इज इक्वल टू 30/2 इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर। क्या आ गई इसकी ब्रेथ आ गई 15 सेंटीमीटर। नाउ कैलकुलेट इट्स एरिया, ये है पहला वाला, अभी निकालेंगे उसका एरिया ऑफ रेक्टेंगल, ठीक है। एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला है लेंथ इंटू ब्रेथ इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ। अभी आपको दोनों की वैल्यू पता है, लेंथ की वैल्यू है 35 सेंटीमीटर और ब्रेथ की वैल्यू मिल गई 15 सेंटीमीटर। देन पुट द वैल्यूज, ओके, 35 मल्टीप्लाइड बाय 15, ओके, व्हाट विल बी द प्रोडक्ट हियर, 15 5 are 75, ओके, 15 3 are 45, 45 प्लस 7 52, क्या आएगा 525 सेंटीमीटर स्क्वायर, सॉरी इट विल बी सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो गया इसका आंसर। एक आ गई हमारी ब्रेथ जो है 15 सेंटीमीटर और एरिया आ गया 525 सेंटीमीटर। ओके फ्रेंड्स, सो फ्रेंड्स हियर वी हैव कंप्लीटेड क्वेश्चन नंबर 4 ऑफ एक्सरसाइज 11.1। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, आगे के वीडियो में हम मिलेंगे एक्सरसाइज 11.1 के क्वेश्चन नंबर 5 के साथ। ओके, तब तक के लिए प्लीज डोंट फॉरगेट लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड अपना ख्याल रखिए और तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।